समाप्ति में होते हैं। इनके साथ साथ साथी नरेंद्र जी हमारे बीच में हैं, इफ्टू के नाम से सेंट्रल ट्रेड यूनियन के ऑल इंडिया सेक्रेटरी हैं। और सबसे मैं क्षमा चाहूंगा साथियों कि मैं साथी को इनवाइट भी नहीं कर पाया। और आप साथी का भाव देखिए कि जब मुझे पता चला कि 100% एफडीआई के सवाल पे बीमा कर्मचारी एकत्रित हो रहे हैं, संघर्ष का बिगुल बजा रहे हैं, तो ये साथी आपके बीच में आपकी हौसला अफजाई करने के लिए खुद पहुंच गए कांग्रेस। ऐसे साथी हमारे बीच में आए हैं। मैं ऐसे साथियों का अभिनंदन करता हूं और तहे दिल से आप साथियों का सलाम करता हूं। साथियों हमारे बीच में साथी हिम्मत सिंह जी हैं, साथी शशि भूषण जी हैं। शशि जी जरा आप आ जाए तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। शशि जी हैं, शशि जी 2 मिनट के लिए, क्योंकि मुझे ज्यादा नहीं बोलना है, मुझे बस आप आगे आ जाइए, थोड़ा साथी लोग मिल लें। कॉमरेड साथी शशि भूषण जी के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि साथी शशि जी हिंदुस्तान भर के सैनिटरी वर्कर्स के जो इश्यूज हैं, एक ऐसा हिस्सा हमारा आप तो सम्राट वर्ग से आते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब के लोग कहलाए जाते हैं, लेकिन ये साथी उन साथियों की लड़ाई लड़ते हैं जो शिविर के गटरों में 10-10 फीट घुस के हमारे लिए, समाज के लिए समर्पित रहते हैं, काम करते हैं और पूरे देश भर में उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सैनिटरी वर्कर्स को। तो साथियों आज इस अधिवेशन में बहुत सारे हमारे महत्वपूर्ण साथी हमारे बीच में आए, आप सबका अभिनंदन। कांग्रेस पिछले 8-9 महीने से दक्षिण भारत के अंदर साथी सबलुमुद्दू जी, साथी आनंद, साथी कुमारवेल और हमारे तमाम साथी तकरीबन दक्षिण भारत के हर राज्य में एक लंबी श्रृंखला जो है इन्होंने सेमिनार्स की जो है वहां हर राज्य में की और बहुत सफलतापूर्वक उसका आयोजन किया। उसके लिए मैं सदन जोन का भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा कि वास्तव में अगर पूरे देश भर में जोन के स्तर पर हम देखें तो सबसे ज्यादा सेमिनार जो है सदन जोन के साथियों ने किए हैं कांग्रेस। उसके बाद साथियों हमारे ईस्टर्न जोन के साथी, हमारे लखनऊ के साथी और हमारे ईस्टर्न जोन के साथी तो बार बार कहते हैं कि द सन राइज इन द ईस्ट, तो वास्तव में द सन राइज इन द ईस्ट, तो आपने जो 2-2 सेमिनार कलकत्ता में किए वो भी बहुत ही सफल रहे, प्रेरणादायक रहे। और आज इस कड़ी में कांग्रेस इसको समाहित करते हुए जब संसद का सत्र चल रहा था, हम सोच ही रहे थे कि दिल्ली में भी एक सम्मेलन आयोजित किया जाए और हमारे बहुत सारे मित्र उस समय हमसे ये कहने लगे थे कि कांग्रेस, ये कांग्रेस जो होते हैं ना, इनको तो हमेशा जो है इनको एक भय सताता रहता है कि कुछ होने वाला है, साम्राज्यवाद कुछ करने वाला है, सत्ता पक्ष कुछ करने वाला है। और कुछ साथियों ने मुझे आश्चर्य होगा, कांग्रेस में ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, ये बताते हुए कि जब मैंने फरवरी के महीने में जनवरी लास्ट में कुछ साथियों से कहा कि पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है और विंटर सेशन इसलिए नहीं चल पाया कि कुछ तमाम बिल जो है विवादों में आ गए और उससे संसद में गतिरोध रहा, तो आपको जो ये समय मिला है, इस समय को आप फरवरी से पहले आप जो है दिल्ली में बड़ा सेमिनार करिए। लेकिन हमारे कुछ साथी कहते थे कांग्रेस ये आपको तो जो है एफडीआई के सपने आ रहे हैं। कुछ साथियों ने हमसे कहा कि लगता है ये ट्रेड यूनियन के साथियों को 24 घंटा ये इनको सपने आते रहते हैं एफडीआई के, निजीकरण के। लेकिन साथियों जब मैडम ने 1 तारीख को एफडीआई की घोषणा की तो सब के सब साथी 11:40 पर मैडम का संबोधन होता है और सब साथी व्हाट्सएप पे उसे आगे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। तो मैंने साथियों से कहा कि कांग्रेस कितना अच्छा होता अगर आप अपने संगठनों की बात को इतनी तत्परता से अगर आप पूरे देश में फैलाते तो सीतारमन जी की हिम्मत नहीं होती कि उस संसद
पारित हुआ है। अभी ये बिल मैं तमाम सुन रहा था सभी वक्ताओं को, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बिल पारित हुआ है, सिर्फ पेश हुआ है, सॉरी, ये पारित नहीं हुआ है। बीमा कर्मचारी देश भर में संगठित हैं। साथी श्रीकांत मिश्रा हमारे साथ थे अभी। अगर आप और हम चाहें, हिंदुस्तान का बीमा कर्मी ठान ले, हिंदुस्तान का फाइनेंशियल सेक्टर ठान ले कि हम इसको आम जनमानस तक पहुंचाएंगे, इस विमर्श को, इस बहस को, तो साथियों मुझे पूरा विश्वास है कि संसद में जो है इस पे एक संघर्ष छिड़ सकता है, सड़कों पे इससे एक संघर्ष छिड़ सकता है। अब साथियों बहुत सारे साथी बोलेंगे कि बीमे में ऐसी क्या बात है कि पूरे देश भर में आंदोलन हो जाएगा। तो साथियों हम ये कहना चाहते हैं कि अभी हम चर्चा कर रहे थे, अभी श्रीकांत मिश्रा जी ने कहा ना कि 55 लाख करोड़ रुपए का एसेट जो है, LIC का जो एसेट है 55 लाख करोड़ रुपए का, उसके ऊपर इनकी नजर है। अभी हमारे साथी संजय जी बोल रहे थे हमसे बातचीत करते हुए, 1.5 लाख करोड़ की लगभग हमारी प्रीमियम, टोटल प्रीमियम जो है हमारी 6 कंपनीज का है। तो अगर आप सोचें साथियों, आप हमारे बहुत सारे साथी जो हैं क्या करते हैं कि वो देखने लगते हैं कि हमारी संख्या कितनी है। अरे 1 लाख जो है तकरीबन LIC के साथी, 50,000 GIC के साथी, तो 1.5 लाख लोग कैसे संघर्ष करेंगे? हमें सवाल 1.5 लाख लोगों का नहीं है, सवाल है कि LIC और GIC के माध्यम से आप जनता के कितने बड़े हिस्से से जुड़े हुए हैं। कभी हमने सोचा इस बात को कॉमरेड्स? 15 लाख हमारे एजेंट LIC और GIC में, 15 लाख से ज्यादा एजेंट फोर्स जो है देश भर में अगर कहीं है, और वो संगठित एजेंट फोर्स, तो वो सिर्फ हमारी इंडस्ट्री के अंदर है साथियों। लेकिन क्या हमने उनसे संवाद स्थापित किया? क्या वो FDI से प्रभावित नहीं होंगे? उनके साथ भी गंभीरता पूर्वक बातचीत ले जाने की जरूरत है। और साथियों अभी आयुष्मान भारत की बात हो रही थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा की बात हो रही थी, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा की बात हो रही थी। तो कॉमरेड्स ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी का तो ये सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है आयुष्मान भारत। तो भारत में कितने लोगों को आयुष्मान के तहत जो है कवर किया जाता है? कितने लोगों को फसल बीमा मिलता है? आप जानते हैं कॉमरेड्स, जब प्राइवेट कंपनीज आई तो महाराष्ट्र के अंदर, विदर्भ में, मैं महाराष्ट्र के विजिट में गया हुआ था। अनिल अंबानी जी ने अनिल अंबानी जी ने कहीं से जो फसल बीमा का जो इंश्योरेंस है वो हासिल कर लिया, और उसके बाद वहां किसान ढूंढ रहे थे अनिल अंबानी की कंपनी को मुआवजे के लिए, और अंबानी साहब नदारत थे, छोटे वाले की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर पब्लिक सेक्टर में कहीं फसल बीमा होता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होती है, और हम सुनिश्चित करते हैं। हाँ, देर सवेर हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ हमारा जो देशवासी है, हमारा जो नागरिक है, वो सुरक्षित है साथियों। तो आप सोचिए साथियों कि कितनी बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और कैसे फसल बीमा में शोषण हो रहा है, हमारे किसानों का शोषण हो रहा है। लेकिन क्या हम उन तक संवाद स्थापित कर पाए? क्या आयुष्मान भारत में जितने झूठे क्लेम लिए जा रहे हैं, फर्जी क्लेम, क्या हमने एक्सपोज किए? क्या हमने आयुष्मान भारत को लेके जिले में जाके, शहर में जाके सरकार की जवाबदेही तय करने का काम किया? ये काम हमारे सामने आज भी है। और साथियों अगर मैं LIC की बात करूं तो LIC तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा, अगर बीमा जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, मैं तो कहूंगा पूरे विश्व में LIC एकमात्र ऐसी संस्था है जिसके मैक्सिमम जो है पॉलिसी होल्डर्स हैं। तो जो संस्था साथियों इंश्योरेंस सेक्टर, कायदे से तो ये राज्य की
ये वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि सामाजिक सुरक्षा की तमाम योजनाएं, किसी भी देश का वेलफेयर स्टेट जो है वो अपने नागरिकों को सुनिश्चित करे। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजीवादी लोकतंत्र है, तो उसमें इंश्योरेंस के माध्यम से वो सोशल वेलफेयर की बात करना चाहते हैं। और सोशल वेलफेयर की जब वो बात करते हैं तो आप सोचिए कि हमने कॉमरेड आनंद जो अभी चले गए, बड़े बहुत ही मुझे तकलीफ है कि अगर वो थोड़ा रहते तो उनको श्रीकांत जी के साथ जाना था, हम लोग उनको सुन नहीं पाए। आनंद जी के पास सारा स्ट्रेटेजिस्ट था। आनंद जी मुझसे कह रहे थे कि तमाम तकरीबन 52 करोड़ लोग इंश्योरेंस से सीधे तौर पे जुड़े हैं, इंक्लूडिंग LIC और GIC। अब आप सोचिए कि हिंदुस्तान में ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं भाई जो 40 करोड़ 50 करोड़ लोगों से जिनका सीधा संवाद है। तो कांग्रेस में यही कहना चाहता हूं कि आज हमारी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कांग्रेस, कि आप 1.5 लाख नहीं हैं, आप 50,000 नहीं हैं, आप हिंदुस्तान की आवाज है कांग्रेस। और ये 100% FDI तो क्या, ऐसे कितने ही FDI के फरमान आ जाए, अगर आप जनता के बीच में चले जाएं जगह जगह, तो आप देखिएगा कांग्रेस कि जो राजा है ना उसकी जो आत्मा है वो तोते में है। अभी देखा है ना, उनके परम मित्र ने उनके तोते को थोड़ा सा छुआ है तो राजा भागे वहां गए। अमेरिका से अडानी जी के खिलाफ वारंट आता है और वो भागे वहां उसकी पैरवी करने जाते हैं। लेकिन अगर भारत में अगर आप इस सब जनता के सवाल पे, जनता की जो योजनाएं हैं उसके सवाल पे अगर हम ये विमर्श आम देशवासियों के बीच में स्थापित कर पाए कि कैसे ये सरकार जो है एक तरफ पब्लिक सेक्टर्स को मजबूत करने की बात तो करती है, दूसरी तरफ पब्लिक सेक्टर्स को कमजोर करके ये आम जनता को कमजोर कर रही है, ये आम जनता को जो है आम जनता के साथ शोषण कर रही है, खिलवाड़ कर रही है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि एक बहुत बड़ा आंदोलन भी हमारे देश में विकसित हो सकता है और हमारा जो ये 100% FDI और मर्जर का इश्यू है, इस पे सरकार घुटनों के बल आ जाएगी कॉमरेड, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। लेकिन जरूरत है कि पूरे देश में साथियों एक अलग जगाया जाए। कॉमरेड, आज जो है वीर चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि भी है। मैं इस अवसर पे हम इस पूरे सभागार की तरफ से उनको याद करते हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और साथियों, एक बात मैं बस अपनी बात कहते हुए मैं आगे बढ़ूंगा कि 18 फरवरी को 18 फरवरी की मैं बात कर रहा हूं। 18 फरवरी को 1946 में नौसेना का विद्रोह हुआ था। नौसेना ने पहली बार हड़ताल की थी, जिसको हम हिस्टोरिक नौसेना विद्रोह के नाम से जानते हैं। लेकिन साथी, ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, क्या आप और हम जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जनरल GIIA के जो पहले जनरल सेक्रेटरी थे, EIIA के जो पहले हमारे संस्थापक थे सरोज जी, जिन्होंने साथ मिलकर काम किया था, वो नौसेना विद्रोह के नायक थे कांग्रेस। तो आप सोचिए कि जो हमारी लीडरशिप की गौरवशाली इतिहास साथियों ये रहा है कि हमारा नेतृत्व तो साथियों आजादी से पहले भी संघर्षरत रहा है और आजादी के बाद भी जितने आंदोलन हुए हैं हिंदुस्तान भर में, कर्मचारियों के, मजदूरों के, बैंक और इंश्योरेंस कर्मचारियों ने सबसे बड़ी जो है भूमिका निभाई है। लेकिन साथियों, आज एक निर्णायक समय है। अभी नागर जी ने बहुत ईमानदारी से कहा हमारे भीतर भी बहुत सी कमजोरियां, कुरीतियां, अवसरवाद, बहुत सारी बीमारियां हमको भी लग गई हैं। लेकिन शायद मुझे लगता है कि संघर्ष से ही जो है उन बीमारियों का निदान भी होगा। उन सारी बीमारियों की एक ही दवा है कि अगर हम पूरे होश-ओ-हवास के
साथ, पूरे विवेक के साथ संघर्ष में उतरे, तो साथियों मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे लोगों में वही चेतना फिर से आ जाएगी। साथियों, आज मुझे गिल साहब से मैंने पूछा, मुझे पिछले एक हफ्ते से लगातार, क्योंकि हम लोग साथियों को एकत्रित करने में, साथियों की तैयारियों के संबंध में हम लोग का ज्यादा समय लग रहा था, तो मैं आज को लेके बहुत सी जो है तैयारियां नहीं कर पा रहा था। तो मैंने साथी गिल जी से कहा कि गिल साहब, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या मुझे आप एक डाटा दे सकते हैं? क्या मुझे डाटा दे सकते हैं कि 100% एफडीआई जहां जहां आया है वहां क्या क्या फायदा हुआ? तो आप जानते हैं गिल साहब ने जब मुझे डिटेल दिया तो हमने पाया कॉमरेड्स कि जहां जहां 100% एफडीआई आया, ये एग्रीकल्चर में आया तो किसान आंदोलन शुरू हो गया, ये डिफेंस में आया तो डिफेंस के लोग सड़कों पे उतर गए, ये रिटेल सेक्टर में आया तो रिटेल सेक्टर के लोग सड़कों पे उतर गए। तो कॉमरेड, मेरा कहना यह है कि 100% एफडीआई, अभी हमारे साथी ने जेके शर्मा ने कहा कि ये 100% एफडीआई नहीं है, ये सीधे 100% अटैक है हमारे ऊपर कॉमरेड्स। लेकिन इसको सरल भाषा में साथियों तक पहुंचाने की जरूरत है। और आने वाले समय में कॉमरेड्स, ये जो आज शुरुआत हुई है दिल्ली से, मैं उम्मीद करता हूं कॉमरेड्स कि हमारी एकजुटता पूरी ताकत के साथ हमारी एकजुटता बनी रहेगी और हम लोग सेंट्रल टेक्नोलॉजी के साथ भी जो है हम लोग अपने को मजबूती से जोड़े रखेंगे। और आने वाले समय में कॉमरेड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पे दिल्ली से इस सम्मेलन के बाद, क्योंकि ये सम्मेलन जहां हो रहा है उसके बगल में ही हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, उसके बगल में ही जो है संसद है, और हम इस सम्मेलन के बाद साथियों तमाम राज्यों में सम्मेलन हो और 10 मार्च से जब हमारा नया सत्र शुरू हो पार्लियामेंट का, तब तक हम देश के तमाम एमपीज के साथ एक संवाद स्थापित कर पाए, जिससे एमपीज जो है वहां संसद में सवाल पे बहस को तेज करें और हम जो है साथियों सड़कों पे लड़ाई को तेज करें। तो मुझे उम्मीद है साथियों कि संसद में भी जो है लड़ाई को तेज करना है और यहाँ जो है जमीनी लड़ाई को हमने मिलकर लड़ना है। अगर हम इन दोनों लड़ाइयों में साथियों एक संतुलन बना पाते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि आने वाले समय में हम एक निर्णायक लड़ाई की ओर जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि देश की जनता के लिए, हम सब के लिए, हमारी इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री और LIC जो है आने वाले समय में कोई इसे कमजोर नहीं कर पाएगा और ये और मजबूती के साथ खड़ी होगी। इन चंद शब्दों के साथ आप सब दूर दूर से आए, आपका बहुत बहुत